स्वागत करता हूं मैं मित्रों आपका राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में। ध्यान दीजिएगा, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का एक और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है राजस्थान के प्रमुख किले। राजस्थान के प्रमुख किले, तो हम बात करेंगे आज राजस्थान के प्रमुख किले। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ जो बार बार आपको परीक्षा में देखने को मिलते हैं। में राजस्थान के प्रमुख किले और उनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो यहाँ पर आ रहा है प्रश्न नंबर 1। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है आपसे। प्रश्न नंबर 1 है गागरोन का किला किस श्रेणी में आता है। ध्यान दीजिएगा, पहली बात तो मैं बात करूं आपसे किलों की श्रेणी। तो किलों की श्रेणियां ध्यान दीजिएगा, राजस्थान में शुक्र नीति के अनुसार 9 प्रकार के किले पाए जाते हैं। कितने प्रकार के किले? 9 प्रकार की। कितनी श्रेणियां राजस्थान में कुल कहूं तो कुल मिलाकर कितनी श्रेणियां हैं? 9। और ये किसने बताई है? आपकी शुक्र नीति के अनुसार राजस्थान में 9 प्रकार के किले यानी 9 प्रकार की श्रेणियों के किले पाए जाते हैं। तो अभी ये श्रेणियां कौन कौन सी है ध्यान दीजिएगा। एक होता है जलदुर्ग का मतलब हो जाता है जिस किले के चारों तरफ क्या हो? जल ही जल हो। यहाँ पर लिखा है जलदुर्ग। तो गागरोन किला जो है वो क्या है? जलदुर्ग की श्रेणी में आता है। क्यों? क्योंकि ये जो किला है ये 2 नदियों के, काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर, काली सिंध और कौन सी नदी है यहाँ पर? आहू नदी के संगम पर ये किला बना हुआ है। और आप देखिएगा, ये जो संगम है इस संगम को स्थानीय भाषा में सामेल जी कहा जाता है। इस संगम को क्या कहा जाता है? सामेल जी। तो ये किला कौन सी श्रेणी में आता है? जलदुर्ग। एक श्रेणी तो हुई जलदुर्ग। आपका प्रश्न गागरोन का किला किस श्रेणी में आता है? तो जलदुर्ग का मतलब क्या? वह किला जिसके चारों तरफ क्या हो? जल ही जल हो। तो आप देख रहे हैं कि ये जो किला है गागरोन का किला झालावाड़, कहां पर? झालावाड़ में, काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर बना हुआ है। तो एक श्रेणी तो ये है जलदुर्ग जो आपका गागरोन का किला है यहाँ पर। अभी इसके अलावा यहाँ पर लिखा है पारिक दुर्ग। तो पारिक दुर्ग का मतलब होता है वह किला जिसके चारों तरफ क्या हो? गहरी खाई खुदी हो, खाड़ हो, खड्डा हो, तो वो किला हो जाएगा पारिक दुर्ग। एक लिखा है यहाँ पर गिरिदुर्ग। तो गिरिदुर्ग का मतलब क्या होता है? ऐसा किला जो ऊंची पहाड़ी पर स्थित हो, पर्वत पर स्थित हो। एक लिखा है यहाँ पर धानवद दुर्ग। तो धानवद दुर्ग का मतलब क्या होता है? वह किला जिसके चारों तरफ रेत ही रेत हो। राजस्थान मरुस्थलीय प्रदेश है। आप देखते 61% भाग जो है वो मरुस्थल है। तो राजस्थान में धानवद दुर्ग मिलेंगे आपको। जैसलमेर, उसके अलावा आप देखिए जैसलमेर हो गया, बीकानेर का जूनागढ़ हो गया, भटनेर किला हो गया, एक चूरू का किला हो गया। ऐसे किले धानवद दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। तो 4 श्रेणियां तो ये होगी। इसके अलावा एक होता है पारीधी। मैं लिख देता हूं यहाँ पर पारीधी दुर्ग। एक कौन सा होता है? पारीधी का मतलब यहाँ पर होगा परिधि का मतलब होता है दीवार। जिस किले के चारों तरफ क्या हो? परकोटा बनाओ, विशाल परकोटा बनाओ। तो ऐसे राजस्थान में बहुत सारे किले इसके चारों तरफ परकोटा बना हुआ है। फिर आप देखिएगा एक दुर्ग हो जाता है यहाँ पर सैन्य दुर्ग। शुक्र नीति के अनुसार एक दुर्ग कौन सा है? फिर सैन्य दुर्ग का तात्पर्य होता है वह किला जिसमें हमेशा सहायता करने वाले सैनिक रहते हो। तो राजस्थान के सभी किलों में सैनिक रहते थे। एक दुर्ग हो जाएगा आपका सहाय। एक दुर्ग कौन सा हो जाएगा? सहाय दुर्ग का मतलब ऐसा किला जिसमें राजा के सहायता करने वाले बंधुजन रहते हो, राजा अपने परिवार के साथ रहता हो। तो ऐसे राजस्थान के सभी किले थे जो सहाय दुर्ग की श्रेणी में भी आते हैं। इसके अलावा अभी यहाँ पर एक किला है आपका वन दुर्ग। ऐसा किला जिसमें जो वन में यानी घने वन में स्थित हो। और एक किला और होता है यहाँ पर एरन। एक किला और है जिसको कहते हैं एरन दुर्ग। तो ऐसा किला जहां पहुंचने का रास्ता पथरीला रास्ता हो या कोई कठिन रास्ते वाला किला, तो ये एरन दुर्ग भी होता है। तो कुल मिलाकर राजस्थान में किलों की कितनी श्रेणियां बताई शुक्र नीति के अनुसार राजस्थान में 9 प्रकार की श्रेणियां, जिसमें एक पारिक दुर्ग है जिसके चारों तरफ खाई हो, ऐसा किला पारिक दुर्ग होगा। एक जल दुर्ग, तो ऐसा किला जिसके चारों तरफ क्या हो? जल ही जल हो। उसके अलावा एक गिरि दुर्ग जो ऊंचे पर्वत पर स्थित हो। गिरि का मतलब पर्वत पर स्थित किला। एक किला होता है धानु दुर्ग, ये वह किला जिसके चारों तरफ रेत ही रेत हो। ऐसे किले आपको राजस्थान में खूब मिलेंगे, जैसलमेर, जूनागढ़, इसके अलावा भटनेर दुर्ग, ऐसे कई सारे किले। इसके अलावा फिर एक पारिधी दुर्ग जिसके चारों तरफ क्या बनाओ? परकोटा बनाओ। ऐसा किला सैन्य दुर्ग, ऐसा किला जिसमें हमेशा कौन रहते हो? सैनिक रहते हो। ऐसा किला जिसमें हमेशा सहायता करने वाले बंधुजन रहते हो, सहाय दुर्ग हो गया। और एक किला वन दुर्ग, घने वन में स्थित किला क्या कहलाएगा? वन दुर्ग।
और एक होता है एरंडुर, ऐसा किला जहां पहुंचने का रास्ता क्या हो, कठिन हो। तो अब रणथंभौर आता है इस श्रेणी में। तो कुल मिलाकर 5 ये और 4 ये, कुल मिलाकर कितनी श्रेणियां राजस्थान में किलों की? 9, शुभ नीति के अनुसार। तो आप देखिएगा ये जो किले की कुल श्रेणियां, इसमें 9 श्रेणियां हैं। और आपका ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न क्या बोल रहा है आपसे कि गागरोन का किला किस श्रेणी में आता है? तो गागरोन का किला किस श्रेणी में आता है? जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। जल दुर्ग को ही औदक दुर्ग भी कहते हैं। जल दुर्ग को ही क्या बोलते हैं? औदक दुर्ग। तो अब ये औदक दुर्ग है अर्थात जल दुर्ग है, तो इसके चारों तरफ जल ही जल होगा। तो यहाँ पर मैंने बताया आपको 2 नदियां, कौन सी? एक तो काली सिंध और एक आहू। काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर यह किला बना हुआ है झालावाड़ जिले में। तो गागरोन दुर्ग की श्रेणी क्या हो जाएगी आपकी? जल दुर्ग या औदक। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आ रहा है आपका, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राजा के राज्य में जूनागढ़ किले का निर्माण? निम्नलिखित में से किस राजा के राज्य में जूनागढ़ किले का निर्माण कराया गया था? किस राजा ने जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया था? तो अभी ये जो जूनागढ़ है आपका, ये जूनागढ़ है बीकानेर में। ये कहां पर है? बीकानेर। जूनागढ़ कहां पर है? बीकानेर। और इस किले का निर्माण बीकानेर के शासक राजा राय सिंह, कौन है यहाँ पर? राजा राय सिंह ने करवाया था, राव राय सिंह ने करवाया था। ध्यान दीजिएगा, बीकानेर को बसाने वाले थे आपके राव बीका। बीकानेर राजवंश की स्थापना, बीकानेर में राठौर वंश की स्थापना की थी राव बीका ने। और राव बीका ने ही बीकानेर जांगल प्रदेश, बीकानेर का प्राचीन नाम क्या था? जांगल प्रदेश। जहां पर आज बीकानेर बसा हुआ है उसे हम जांगल प्रदेश कहते थे। तो जांगल प्रदेश में राव बीका ने, किसने? राव बीका ने अब ये बीकानेर के राठौर वंश की स्थापना की थी। और इसी राव बीका ने बीकानेर बसाया था। और बीकानेर इसने बताया था 1488 1488 में अक्षय तृतीया के दिन, अक्षय तृतीया 1488 में कौन सी तृतीया? अक्षय तृतीया, आखा तीज के दिन अब इससे उन्होंने बीकानेर नगर बसाया था। और उसी समय इन्होंने बीकानेर में एक स्थान पड़ता है जिसे आज आप राती घाटी कहते हैं। इसे आप क्या कहते हैं? राती घाटी। तो राती घाटी या उसे ही कहते हैं बीकाजी की टेकरी। राती घाटी या इसे क्या बोलते हैं? बीकाजी की टेकरी। तो बीकाजी की टेकरी नामक स्थान पर इसी राव बीका ने एक छोटी सी गढ़ी बनवाई थी। इसी राव बीका ने क्या बनवाई थी? एक छोटी सी गढ़ी बनवाकर यहाँ पर बीकानेर नगर की स्थापना की थी। तो आप इसी छोटी सी गढ़ी के ऊपर राजा राय सिंह ने आप जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया था। क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी एक छोटी सी गढ़ी बनी हुई थी। तो आप राजस्थानी भाषा में जो पुराना होता है, पुराना जो होता है उसको जूना कहते हैं। और ये जूना क्या है? गढ़। तो अब यहाँ पर ऑलरेडी पहले से गढ़ी बनी हुई थी, इसीलिए इसको जूनागढ़ कहा गया। तो जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? राव राय सिंह ने करवाया। और कहां पर करवाया? तो बीकानेर की राती घाटी या बीकाजी की टेकरी नामक स्थान पर राव राय सिंह ने राव बीका के द्वारा बनवाए गए गढ़ी के ऊपर ही इस किले का निर्माण करवाया था। तो अब इसे जूनागढ़ भी कहते, इसे जमीन का जेवर कहते। इस किले को और किस नाम से जानते हैं? जमीन का जेवर, इसे कहते हैं जमीन का जेवर। इस किले को बोलते हैं जमीन का जेवर। और अब ये जो किला है ये लाल पत्थरों से बना हुआ है, इसलिए इसको लालगढ़ भी कहते हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? लालगढ़। तो इस किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? राजा राय सिंह के द्वारा। कहां पर करवाया गया? बीकानेर की राती घाटी या बीकाजी की टेकरी नामक स्थान पर इसका निर्माण करवाया गया, जहां पर पहले से ही किसने? राव बीका ने एक छोटी सी गढ़ी बनवा रखी थी। इसी कारण इस किले को क्या बोलते हैं? जूनागढ़। और इसे ही बोलते हैं जमीन का जेवर। और ये लाल पत्थरों से बना हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? लालगढ़ भी कहते हैं। तो ये किला है आपका कौन सा? जूनागढ़। बीकानेर का जूनागढ़ किसने बनवाया? राव राय सिंह ने बनवाया। आगे आ रहा है आपका प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न नंबर 3, किला और उसकी, क्या कह रहा है ये? किला और उसकी अवस्थिति वाले जिले का निम्न में से कौन सा युग्म
सही सुमेलित नहीं है। अर्थात कौन सा जिला ऐसा है, मतलब कौन सा किला ऐसा है जिसके साथ उसका जिला सुमेलित नहीं है, यानी गलत कौन सा है। तो ध्यान दीजिएगा, कुंभलगढ़, यहाँ लिखा है क्या, कुंभलगढ़। तो कुंभलगढ़ बिल्कुल राजसमंद में, बिल्कुल राइट। ध्यान दीजिएगा, कुंभलगढ़ का किला राणा कुंभा ने बनवाया था। कुंभलगढ़ किसने बनवाया है, राणा कुंभा ने, नागौर विजय के उपलक्ष्य में। पर इस किले की नींव अशोक के पुत्र संप्रति ने रखी थी। तो ये किला कहां पर है, राजसमंद में। मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा में, मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा राजसमंद से लगती है। मेवाड़ यानी आपका गोहिल वंश और मारवाड़ यानी राठौर वंश की सीमा राजसमंद में एक गांव पड़ता है, सादरी गांव से मिलती है। तो ये किला उसी गांव में बना हुआ है, राजसमंद के कौन से गांव में, सादरी गांव में ये किला बना हुआ है। बिल्कुल ठीक है, राजसमंद में। रणथंभौर, तो रणथंभौर कहां पर है, ये सवाई माधोपुर में, बिल्कुल है। रणथंभौर, रणस्तंभपुर, इसको क्या बोलते हैं, रणस्तंभपुर। और इसको बनवाया था किसने, रणखान देव ने। तो रणथंभौर का किला कहां पर स्थित है, बिल्कुल सवाई माधोपुर में। बख्तरबंद किला, अबुल फजल ने रणथंभौर किले को उसकी मजबूत सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए रणथंभौर के किले को बख्तरबंद किला कहा था। क्या कहा था, बख्तरबंद किला। बिल्कुल ये कहां पर है, सवाई माधोपुर में। फिर मेहरानगढ़, बिल्कुल मेहरानगढ़ भी कहां पर है, जोधपुर। जोधपुर, राव जोधा, राव जोधा के द्वारा 1459 में अब यह पंचेटिया पहाड़ी पर, पंचेटिया पहाड़ी, जिस पहाड़ी पर चिड़िया नाथ नामक एक ऋषि रहा करता था, पर इस किले का निर्माण करवाया था। और इसी समय राव जोधा ने जोधपुर शहर भी बसाया था। तो मेहरानगढ़ कहां पर बना हुआ है, जोधपुर में। मेहरानगढ़, इसका नाम, इसका गढ़ चिंतामणि कहते हैं इसको, इसको कागमुखी कहते हैं, इसको मयूर ध्वजगढ़ भी कहते हैं। और इसे राव जोधा ने बनाया, इसको जोधाना भी कहते हैं। बिल्कुल ठीक है, जोधपुर में। लेकिन यहाँ क्या लिखा है, जूनागढ़। यहाँ क्या लिखा है, जूनागढ़। तो जूनागढ़ अभी भी बताया पिछले प्रश्न में, जूनागढ़ कहां पर है, बीकानेर में। जूनागढ़ का किला कहां पर है, बीकानेर। किसने बनवाया था, राव राय सिंह ने। तो इसका मतलब क्या हो जाता है, इस प्रश्न का ये जो विकल्प है आपका डी विकल्प, ये असुमेलित है, यानी सुमेलित नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, जूनागढ़। जूनागढ़ कहाँ है, तो बीकानेर में। बूंदी में तो तारागढ़, बूंदी के किले का क्या नाम है, तारागढ़। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, कौन सा सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है आपका, जूनागढ़। कुंभलगढ़ राजसमंद में, बिल्कुल ठीक। रणथंभौर सवाई माधोपुर में, बिल्कुल ठीक। और मेहरानगढ़ कहां पर है, जोधपुर में, बिल्कुल ठीक। लेकिन ये जो विकल्प लिखा है यहाँ पर, जूनागढ़ बूंदी में बता रहा है, नहीं, जूनागढ़ कहाँ है, बीकानेर में। और बूंदी में जो किला है उसका नाम तो क्या है, तारागढ़। बूंदी में है तारागढ़। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, जूनागढ़। बूंदी में नहीं है, कहां पर है, बीकानेर। आगे आ रहा है प्रश्न नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4, त्रिकुटाकृति आकृति का 99 बुर्जों वाला दुर्ग कहाँ स्थित है। ध्यान दीजिएगा, ये त्रिकुटा आकृति यानी त्रिकुट के जैसी आकृति, त्रिकुटा आकृति इस किले की। तो ये किला जो अपने साथ में क्या रखता है, 99 बुर्ज रखता है। तो ये कौन सा किला है, ध्यान दीजिएगा, ये है आपका जैसलमेर। ये है कहां पर, जैसलमेर। जैसलमेर का सोनारगढ़, जैसलमेर का कौन सा किला है, सोनारगढ़। ध्यान दीजिएगा, जैसलमेर का जो किला है उसका नाम क्या है, सोनारगढ़। सोनारगढ़, ध्यान दीजिएगा, इसको सोनारगढ़ क्यों कहते हैं, क्योंकि इस किले का निर्माण बड़े बड़े पीले पत्थरों को जोड़कर किया गया है। कौन से पत्थरों से हुआ, ये बड़े बड़े पीले पत्थरों से जोड़कर इसका निर्माण करवाया गया था राव जैसल के द्वारा। भाटी शासक थे कौन आपके, राव जैसल। तो राव जैसल ने इस किले का निर्माण प्रारंभ करवाया था, पर इस किले को पूर्ण किया था इसके पुत्र शालिवाहन द्वितीय ने। तो राव जैसल ने इस किले का निर्माण बड़े बड़े पीले पत्थरों से करवाया। और एक इस किले की एक विशेषता और है कि इस किले में जो है चूने का प्रयोग नहीं करके जिप्सम से इन बड़े बड़े पत्थरों को जोड़ा गया। तो जब सूर्य की रोशनी इस किले पर पड़ती है तो ये सोने के समान, कैसा, सोने के समान, स्वर्ण के समान चमकता है। तो अभी इसी कारण इसको क्या बोलते हैं, सोनारगढ़ कहते हैं। गोल्डन सिटी जैसलमेर, तो अभी इसको क्या बोलते हैं, सोनारगढ़। तो एक विशेषता तो ये होगी, ये बड़े बड़े पीले पत्थरों से बना हुआ है और इसी कारण इसको सोनारगढ़ के नाम से जाना जाता है। और इसकी आकृति कैसी है, त्रिकुटा आकृति, कैसी है, त्रिकुटा आकृति बनी हुई है। और इसमें क्या है, 99 बुर्जे। तो सबसे ज्यादा बुर्जों वाला किला है,
सबसे ज्यादा बुर्जों वाला किला है। और आप देख रहे हैं कि सर्वाधिक 99 बुर्जे होने के साथ साथ इस किले के चारों तरफ एक दोहरा परकोटा बना हुआ है। कैसा परकोटा बना हुआ है? दोहरा परकोटा। अब ये किस टाइप से? एक परकोटा तो ये हो गया, और यहां पर आप देख रहे हो कि यहां पर कितनी बुर्जे हैं। तो अब ये बुर्जे समझते हैं, बुर्जे क्या होती है, ध्यान दीजिएगा। जैसे किला है आपका, तो इस किले के चारों तरफ ये लोग किले की निगरानी करने के लिए क्या बनाते थे? ऐसे किले से निकले हुए भाग बनाते थे, उन्हें क्या बोलते थे? बुर्ज कहा जाता था। तो इसी किले में राजस्थान में सर्वाधिक 99 बुर्जे। अब ये जो 99 बुर्जे और दोहरा परकोटा होने के साथ साथ 99 बुर्जे और दोहरा परकोटा होने की वजह से आप इस किले आप इस टाइप से निकलेंगी बुर्जे, इस टाइप से बुर्जे बनेंगी, बाहर निकली हुई है। 99 नहीं, मेरे तो ये 10-12 भी नहीं हुई, कुल मिलाकर कितनी है? 99 बुर्जे हैं। तो आप इसी कारण इस किले की आकृति एक तो त्रिकुट आकृति है, बिल्कुल त्रिकुट यानी त्रिभुज की तरह है, और एक इसकी आकृति कैसी है? आप घाघरा नुमा। एक इसकी आकृति कैसी हो जाती है? घाघरा नुमा। कारण क्या है? दोहरा परकोटा होने के साथ साथ 99 बुर्जों वाला किला है, इसकी आकृति कैसी हो जाती है? घाघरा नुमा हो जाती है। अब इसी कारण इस परकोटे को कमरकोट कहते हैं। इस परकोटे को क्या बोलते हैं? कमरकोट या पाड़ा। जैसलमेर के किले के चारों तरफ स्थित परकोटा क्या कहलाता है? कमरकोट या पाड़ा कहलाता है, क्योंकि इसमें 99 बुर्जे हैं होने के साथ साथ दोहरा परकोटा है। तो अब इस कारण इसकी आकृति कैसी हो जाती है? घाघरा नुमा। इसलिए और इस परकोटे को आप क्या बोलते हैं? कमरकोट या पाड़ा भी कहते हैं। और एक और विशेषता इस किले की, एक विशेषता यह है कि इस किले के बारे में यह भी कहा जाता है कि इस किले में वही व्यक्ति पहुंच सकता है जिसकी पत्थर की टांगे हो। क्या कहावत चलती है राजस्थान में? घोड़ा कीजिए काठ का, घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, अख्तर कीजिए लोहे का, जब पहुंचे जैसान यानी जैसलमेर। कब पहुंचोगे आप? जब आपका घोड़ा कैसा होगा? काठ का यानी लकड़ी का। घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, पाषाण यानी पत्थर, पांव कैसे होने चाहिए? पत्थर के। अख्तर कीजिए लोहे का, अख्तर का मतलब सीना क्या होना चाहिए आपका? लोहे का। जब पहुंचे जैसान, तो वही व्यक्ति इस किले में पहुंच सकता है जिसका लकड़ी का घोड़ा हो, पत्थर की टांगे हो और सीना लोहे का। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये रेत में स्थित है, दान में दुर्ग है। तो ऐसे हालत में जब गर्मी में धूप पड़ती है, जैसलमेर राजस्थान, अब ये गर्मी भयंकर गर्मी पड़ती है यहाँ पर, तो वो रेत आपको पाँव में आपको चलने नहीं देगी। इसलिए आपको इस किले में पहुंचने के लिए कैसी टांगे चाहिए? पत्थर की टांगे चाहिए। तो तीसरी बात ये होगी। एक बात और इसके बारे में कही जाती है कि दूर से देखने पर यह किला ऐसा प्रतीत होता है कि मानो समुद्र में कोई जहाज लंगर डाले खड़ा हो। समुद्र में कोई जहाज कैसे खड़ा हो? लंगर डाले खड़ा हो। अब ये इसका मतलब क्या है? ध्यान दीजिएगा, जब हम गर्मी में दूर देखते हैं तो हमें दूर मतलब बिल्कुल प्लेन रोड है जहां पर कोई बीच में नहीं आ रहा, तो आप जब दूर देखेंगे तो आपको गर्मी में पानी सा दिखता है दूर की तरफ, धूप में। वो क्या होती है? स्वर्णिम मरीचिका। अब आप इस किले को दूर से देखते हैं तो ये किला दानव दुर्ग है, यानी रेगिस्तान में बना हुआ, रेत ही रेत है चारों तरफ। तो ऐसे हालत में वो जो रेत है वो आपको कैसी लग रही है? समुद्र के जैसे लग रही है। और ये किला कैसा लग रहा है? जैसे कोई जहाज खड़ा है, और ये स्थिर है। तो जहाज को जब समुद्र में रुकना होता है तो वो लंगर डाल देता है कांटे, अब वो वनस्पति में फंस जाते हैं तो वो जहाज क्या हो जाता है? स्थिर। तो ऐसा ही किला प्रतीत होता है। दूर से देखने पर यह किला कैसा लगता है कि मानो समुद्र में कोई जहाज लंगर डाले खड़ा हो। तो आदिका त्रिकुटा आकृति का यह किला जैसलमेर में राव जैसल के द्वारा बनवाया गया था, और इसको उसने पीले पत्थरों से बनवाया, इसलिए इस किले को सोनारगढ़ कहते हैं। क्या बोलते हैं? सोनारगढ़। इसी किले को आप बोलते हैं गलियों का दुर्ग, इसे बोलते हैं राजस्थान का अंडमान निकोबार, बिल्कुल रेगिस्तान में। इसी किले को आप बोलते हैं मरुस्थल का गुलाब, रेगिस्तान का गुलाब इसे कहते हैं आप। इसे जैसानगढ़ भी कहते हैं क्योंकि राव जैसल ने बनाया, और इसे जैसलमेर भी कहते हैं। तो ये किला है आपका कौन सा? जैसलमेर का सोनारगढ़। त्रिकुटा आकृति वाला, घाघरा नुमा आकृति वाला, डबल बाउंड्री और 99 बुर्जों के कारण ये आकृति कैसी होती है? घाघरा नुमा। और इसे क्या बोलते हैं? कमरकोट या पाड़ा। तीसरी बात कि ये किले, इस किले में पहुंचने के लिए आपको किसकी टांगे चाहिए? पत्थर की टांगे। और चौथी बात, ये दूर से देखने पर कैसा लगता है कि मानो समुद्र में कोई जहाज लंगर डाले खड़ा हो। मैं आपको बता देता हूं, ये किला बहुत महत्वपूर्ण किला। इसी किले में भारत का सबसे प्राचीनतम, सबसे पुराना, मैं कहूं भारत के सबसे प्राचीनतम जो हस्तलिखित ग्रंथ है उसका दुर्लभ भंडार भी आप देखिएगा इसी किले में बना हुआ है, जिसका नाम है जिन दत्त सूरी ग्रंथ भंडार।
तो अभी ये किला आपका जैसलमेर का किला है, जिसको क्या कहा जाता है, सोनारगढ़। और ध्यान दीजिएगा, राजस्थान में एक किला और है जिसे कहा जाता है सोनगढ़। ये है सोनारगढ़, सोनार किला, और एक किला और है जिसको कहा जाता है सोनगढ़। तो वो सोनगढ़ है जालोर में। और वो सोनगढ़ क्यों है, क्योंकि वो स्वर्णगिरी पर्वत पर बना हुआ, तो वो सोनगढ़ है। और ये कौन सा है, सोनारगढ़। 99 बुर्जों वाला किला कौन सा हो गया आपका, जैसलमेर। बहुत इंपॉर्टेंट किला आपकी परीक्षा के लिए। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है, प्रश्न नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न नंबर 5, जैसलमेर का किला, जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है, जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा है जूनागढ़, तो जूनागढ़ कहाँ है, बीकानेर में है। इसके बाद मेहरानगढ़ कहाँ है, तो ये जोधपुर में है। जोधपुर के किले का क्या नाम है, मेहरानगढ़। और सोनारगढ़, अभी भी बताया आपको, सोनारगढ़, जैसलमेर। तो जैसलमेर का जो किला है उसको किस नाम से जानते हैं आप, सोनारगढ़ के नाम से। और क्यों जानते हैं सोनारगढ़ के नाम से, क्योंकि ये पीले पत्थरों से बना हुआ है, जिस पर सूर्य की रोशनी पड़ने पर ये सोने के समान चमकता है, इसलिए इसको सोनारगढ़ कहते हैं। तो एक धूलगढ़ है, ये धूलगढ़ नहीं है, ये है धूलरगढ़। इसका नाम क्या है, धूलरगढ़। और ये है आपका गागरोन, गागरोन का एक नाम क्या है आपका, धूलरगढ़, झालावाड़ में स्थित है। तो अभी यहाँ पर जैसलमेर के किले का क्या नाम हो जाएगा, सोनारगढ़। पीले पत्थरों से बना किला, सोने जैसा किला। तो ये आपका कौन सा है, सोनारगढ़। जैसलमेर के किले का मुख्य नाम क्या है, सोनारगढ़, गलियों का दुर्ग, जैसानगढ़। इसके बाद इसको कहते हैं राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा आवासीय किला। इसको अभी गोरहरा गढ़ भी कहते हैं, और इसी किले को रेगिस्तान का गुलाब भी कहते हैं। और इसी किले को आप कहते हैं राजस्थान का अंडमान निकोबार। जैसलमेर का किला सोनार, इंपोर्टेंट किला। आगे चलते हैं, बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है ये, किस गढ़ के लिए, किस गढ़ के लिए कर्नल जेम्स टोड ने कहा था यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो वह इस गढ़ को चुनेंगे। ध्यान दीजिएगा, कर्नल जेम्स टोड, घोड़े वाले बाबा, कर्नल जेम्स टोड। अब ये आपके कोटा रियासत में रहे लंबे समय तक। तो अब ये जो आपके कर्नल जेम्स टोड थे, ये प्रभावित थे किस किले से, भैंसरोडगढ़, भैंसरोडगढ़ का किला। जब कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पहली पसंद, अगर उनको ऑफर दिया जाए कि राजस्थान में आपको हम किला देते हैं, तो वो कौन सा लेना पसंद करेंगे, भैंसरोडगढ़। तो कर्नल जेम्स टोड की पहली पसंद क्या थी, भैंसरोडगढ़। ध्यान दीजिएगा, ये भैंसरोडगढ़ का किला चित्तौड़ में, जिला कौन सा है, चित्तौड़, चित्तौड़गढ़ में आवेगा चंबल और बामनी, चंबल और बामनी नदी के किनारे बना हुआ है। ये किला कहां बना हुआ है, चंबल और बामनी नदी के किनारे, भैंसरोडगढ़ का किला। और अब ये जो किला है आपका भैंसरोडगढ़ का किला चंबल और बामनी नदी के किनारे बना हुआ है। इस किले को राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं। इस किले को क्या बोलते हैं, राजस्थान का वेल्लोर, क्योंकि यही राजस्थान का एकमात्र ऐसा किला है जो वर्ष भर जल से घिरा रहता है, चंबल और बामनी नदी के किनारे। अब ये चंबल नदी आ रही है आपके मध्य प्रदेश से, चित्तौड़ में प्रवेश करती है, और आप देख रहे हैं कि इधर से ये बामनी नदी आ रही है, यहाँ पर ये चंबल नदी आगे चली गई। तो ये जो किला है यहाँ पर, ये तो है आपकी कौन सी नदी, चंबल नदी, ये तो चंबल नदी, और ये कौन सी नदी है आपकी, बामनी नदी। तो चंबल और बामनी नदी के किनारे यहाँ पर बना हुआ है। और ये किला आप देख रहे हो कि वर्ष भर जल से घिरा रहता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, राजस्थान का वेल्लोर के, इसे कहते हैं राजस्थान का वेल्लोर। क्योंकि बामनी नदी अगर सूख भी जाती है तो चंबल नदी नित्यवाही नदी है, इसका पानी इधर चला जाता है, उल्टा चला जाता है। तो ऐसे हालत में ये किला वर्ष भर जल से घिरा रहता है। भैंसरोडगढ़ का किला राजस्थान का एकमात्र ऐसा किला जिसका निर्माण किसी व्यापारी ने करवाया। तो ये किला जो बनवाया था किसी व्यापारी ने करवाया था, बेशा शाह, उसका नाम क्या था, बेशा शाह। और उसी ने इस नाम पर इस किले का नाम क्या रखा था, भैंसरोडगढ़। तो आप देखिएगा, कर्नल जेम्स टोड की पहली पसंद, अगर मुझे कोई किले की पेशकश की जाए तो मैं भैंसरोडगढ़ किला लेना पसंद करूंगा। जिला है चित्तौड़गढ़, कौन सी नदी के किनारे, चंबल और बामनी नदी के किनारे, इसलिए जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। तो राजस्थान में जो दो जल दुर्ग हो गए, एक तो आपने पढ़ा आगे की तरफ गागरोन,
काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर, और एक आप पढ़ रहे कौन सा, भेसरोडगढ़, जो कौन सी नदी, चंबल और बामनी नदी के किनारे। इसे क्या बोलते हैं, राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये वर्ष भर जल से घिरा रहता है, पानी से घिरा रहता है, इसलिए इसको कहते हैं राजस्थान का वेल्लोर। और एक और बात, यह किला राजस्थान का एकमात्र किला है जिसका निर्माण किसी व्यापारी ने करवाया, नाम था उसका भेषा शाह। तो भेषा शाह ये किला बनवाया था चंबल के डाकुओं से बचने। चंबल के डाकू बहुत फेमस है भाई। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कल्याण चौर की जो पहली पसंद है वो कौन सा किला हो जाएगा आपका, भेसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ जिले में चंबल और बामनी नदी के किनारे, राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं। आगे आ रहा है प्रश्न नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्न नंबर 7, राजस्थान में किस किले में इस्लामी संत मलिक शाह का मकबरा, राजस्थान के किस किले में इस्लामिक संत मलिक शाह का मकबरा स्थित है। तो ध्यान दीजिएगा, यह है आपका जालौर में, रणथंभौर नहीं है, मेहरानगढ़ नहीं है, सोनारगढ़ नहीं है, चित्तौड़गढ़ भी नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई यहाँ पर, ये यहाँ पर लिखना चाह रहे थे सोनगढ़, क्या लिखना चाह रहे थे, सोनगढ़, और इन्होंने क्या लिख दिया यहाँ पर, सोनारगढ़। तो अभी ये जो किला है ये किला है आपका सोनगढ़। ध्यान दीजिएगा, सोनारगढ़ तो है जैसलमेर में, और ये जो सोनगढ़, ये किले की किसकी पूछ रहा है, ये संत मलिक शाह की दरगाह, संत मलिक शाह के मकबरा पूछ रहा है। तो अभी ये सोनगढ़ में, और सोनगढ़ कहाँ है, तो ये है जालौर में। सोनगढ़ कहाँ है, तो ये कहां पर है, जालौर में, सुकड़ी नदी के किनारे। कौन सी नदी किनारे, सुकड़ी नदी किनारे। किसने बनवाया था, तो नागभट्ट प्रथम ने बनवाया था इस किले को। तो आप उसी किले में क्या बनी हुई है, संत मलिक शाह की दरगाह यानी मकबरा। दरगाह कहो, मकबरा कहो, मजार कहो या कब्र कहो, तो यहाँ पर संत मलिक शाह का क्या बना हुआ है, मकबरा बना हुआ है। कौन से किले में, सोनगढ़ में, जो कहां पर है, जालौर में। यहाँ पर सोनारगढ़ लिखा था, गलत, क्या होना चाहिए, सोनगढ़, इसे कहते हैं सोनगढ़। अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले पर 1311 में आक्रमण करके यहाँ के शासक कानरदेव चौहान को मार दिया था, और इस किले पर अधिकार करके इस किले का नाम अलाउद्दीन खिलजी ने जलालाबाद कर दिया था। क्या कर दिया था, जलालाबाद। तो इस किले को जलालाबाद भी कहते हैं, इस किले को कहते हैं जलालाबाद। तो मलिक शाह की दरगाह कहां पर स्थित है, जलालाबाद, सोनगढ़ यानी जालौर के किले। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जालौर, सोनगढ़। आगे चलते हैं, आ रहा है प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा राजप्रसाद शीतर पैलेस, वेरी गुड, शीतर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, शीतर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। तो आप देखिएगा, ये जो किला है आपका, ये बनवाया था महाराजा उम्मेद सिंह, जोधपुर महाराजा उम्मेद सिंह, क्या नाम है उनका, जोधपुर महाराजा उम्मेद सिंह ने इस किले का निर्माण चीतर नामक पहाड़ी पर करवाया था। किस पहाड़ी पर करवाया था, चीतर नामक पहाड़ी पर करवाया था, पुंडरिक उत्सव का आयोजन करने के लिए। इस किले का निर्माण क्यों करवाया उम्मेद सिंह ने, पुंडरिक उत्सव का आयोजन करने के लिए। तो ये उम्मेद सिंह के द्वारा बनाया गया। तो अभी इसका क्या नाम है, मूल नाम क्या है, उम्मेद भवन पैलेस जोधपुर। कहां पर है ये, उम्मेद भवन पैलेस जोधपुर में महाराजा उम्मेद सिंह ने चीतर पहाड़ी पर बनाया था, पुंडरिक उत्सव का आनंद, पुंडरिक उत्सव का आयोजन करने के लिए। आज ये जो उम्मेद भवन पैलेस है, ये हेरिटेज होटल, क्या है ये, हेरिटेज होटल। तो ये कहां पर स्थित है, जोधपुर में स्थित है। और इसका निर्माण किसने करवाया था, महाराजा उम्मेद सिंह ने। कौन सी पहाड़ी पर, चीतर पहाड़ी पर, इसलिए इसको क्या कहा जाता था, चीतर पैलेस। और आज इसका नाम क्या है, उम्मेद भवन पैलेस, और ये हेरिटेज होटल के रूप में कार्यरत है जोधपुर। तो ये है आपका उम्मेद भवन पैलेस जोधपुर। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 9। आगे आ रहा है आपका प्रश्न नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा किला, निम्नलिखित में से कौन सा किला, कौन सा किला महान शासक पृथ्वीराज चौहान, वेरी गुड, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, भारत का अंतिम हिंदू सम्राट, आदि राय पिथौरा, क्या नाम है इसका, राय पिथौरा ने कौन सा किला बनवाया था, तो बिल्कुल राय पिथौरा किला ही इसने बनवाया था। ये आपका उत्तर।
राय पिथौरागढ़। कौन सा किला है ये? राय पिथौरागढ़। दिल्ली, दिल्ली का पहला शहर है ये। कौन सा शहर है? दिल्ली। 7 भागों में 7 शहर है दिल्ली के अंदर। तो राय पिथौरागढ़ बनाकर उसने वहां पर एक शहर बसाया था, राय पिथौरागढ़। तो अभी ये कहां पर है? दिल्ली में। और ये किसके द्वारा बनाया गया है? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के द्वारा बनवाया गया था दिल्ली के पास। इसीलिए पृथ्वीराज चौहान को आप राय पिथौरा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? राय पिथौरा। भारत का अंतिम हिंदू सम्राट, अजमेर के शासक के रूप में दिल्ली तक अधिकार। अभी ये विग्रहराज चतुर्थ ने अधिकार किया था दिल्ली तक, इनके परदादा। तो अभी ये वहीं पर ये जो आपके पृथ्वीराज चौहान थे, उन्होंने राय पिथौरागढ़ बनाया था दिल्ली के पास। तो इसको पृथ्वीराज चौहान को आप क्या बोलते हैं? भारत का अंतिम हिंदू सम्राट, और राय पिथौरा भी ने कहते हैं। तो ये आपका किला कौन सा हो जाएगा? राय पिथौरागढ़। ये बनवाया था पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने दिल्ली के पास। इसको आप दिल्ली प्रथम कह सकते हैं, दिल्ली शहर, पहला दिल्ली शहर। आ रहा है प्रश्न, गुब्बारा, नुसरत, नागफनी। गुब्बारा, गुब्बार, नुसरत, नागफनी और गजक। क्या है ये? गजक। सर्दी में खाते हैं हम गजक। ध्यान दीजिएगा, ये गजक क्या है? नुसरत, गुब्बार, नागफनी और गजक क्या है? तो ये जोधपुर में स्थित, जोधपुर के किले में स्थित तोपों के नाम है। किसके नाम है? तोपों के नाम। ध्यान दीजिएगा, जोधपुर के मेहरानगढ़, गढ़ चिंतामणि, जिसको आप कागमुखी कहते हैं, मयूर ध्वजगढ़ कहते हैं, जोधाना कहते हैं, में अब ये बहुत सारी तोपें रखी हुई है। वहां पर रखी हुई खूब सारी तोपें। 4 तो ये बता रहा है, गुब्बार है एक, यहाँ पर नुसरत है, यहाँ पर नागफनी है, एक गजक है। और देखिए अन्य तोपें कौन कौन सी है यहाँ पर? तो आप ये देखिएगा, यहाँ पर है, एक तो है जमजमा, जमजमा तोप। एक है यहाँ पर कड़क बिजली तोप। एक है यहाँ पर नुसरत, कड़क बिजली, नुसरत। फिर बिच्छू बाण, बिच्छू बाण तोप है यहाँ पर। फिर मीर बख्श तोप है यहाँ पर है मीर बख्श तोप। यहाँ पर रहस्य कला तोप, यहां लिख देता हूं, रहस्य कला। यहाँ पर है रहस्य कला तोप। यहाँ पर है धूणधानी तोप, धूणधानी तोप। फिर यहां पर है गुब्बार तोप। यहाँ पर है गजनी तोप। यहां पर है किलकिला तोप। और यहां पर है शंभू बाण तोप। तो ये इतनी सारी तोपें इस किले के चारों तरफ रखी हुई है। बहुत सारी तोपें इस किले के चारों तरफ रखी हुई है। अब ये गजक हो गई, जमजमा हो गई, नुसरत हो गई, गुब्बार हो गई, नागफनी, इसके अलावा यहाँ पर कड़क बिजली है, बिच्छू बाण तोपे, मीर बख्श तोपे, गजनी, किलकिला, शंभू बाण तोपे, धूणधानी तोपे और रहस्य कला तोपे। तो ये सब किसके नाम है? जोधपुर दुर्ग में रखी हुई तोपों के नाम है। किसके नाम है? तोपों के नाम। तो ये जोधपुर का किला है जो राव जोधा के द्वारा 1459 में बनवाया गया था। और उसी समय राव जोधा ने इस किले के चारों तरफ ये इतनी सारी तोपें रखवाई थी। इन 3 तोपों का नाम जरूर याद रखना, गजनी, किलकिला और शंभू बाण तोप। ये बार बार परीक्षा में चली है, आपकी परीक्षा में भी चल सकती है। आगे बात कर रहा हूं मैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है? अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद, बहुत बढ़िया, खैराबाद, ध्यान दीजिएगा, खैराबाद कर दिया था। तो अभी ये दुर्ग है आपका कौन सा? सिवाना दुर्ग। कौन सा दुर्ग है ये? सिवाना दुर्ग। ध्यान दीजिएगा, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना पर आक्रमण किया था 1308। अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 में सिवाना पर आक्रमण किया था। तब यहाँ का राजा था सातल देव, राजा नहीं था, किलेदार था, सातल देव चौहान, जालोर के चौहान शासक, कानड़ देव चौहान का भतीजा। तो कानड़ देव चौहान से ही बदला लेने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने पहले सिवाना दुर्ग पर आक्रमण किया, क्योंकि सिवाना दुर्ग को आप क्या बोलते हो? जालोर की कुंजी से क्या बोलते हैं? जालोर की कुंजी। अगर आपको जालोर दुर्ग पर जाना है तो पहले इस चाबी को यानी सिवाना दुर्ग को जीतना पड़ेगा, फिर आप जालोर पर जा सकते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 में इस किले पर आक्रमण किया था। तब यहाँ का शासक था सातल देव चौहान। सातल देव चौहान एक तरह से ये कानड़ देव चौहान का भतीजा था जो इस किले का किलेदार बना हुआ था, इसके ऊपर जिम्मेदारी रखी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 में सिवाना पर आक्रमण करके सातल देव चौहान को पराजित कर दिया और इसे मार दिया था, और इस समय पर जोहर हुआ था। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले का नाम बदलकर खैराबाद, इस किले का नाम बदलकर क्या कर दिया था? खैराबाद।
और इस खैराबाद नाम करके इसने इसका प्रशासक अपने सेनापति कमालुद्दीन गुर्ग को बनाया था। अपने सेनापति कमालुद्दीन गुर्ग को यहाँ का उसने प्रशासक बना दिया था। और आप देखिएगा ये जो सिवाना दुर्ग है इसका मूल नाम क्या है? मारवाड़ की शरण स्थली, मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली, मारवाड़ के राजाओं की संकटकालीन राजधानी। और इसका एक नाम हो जाएगा खैराबाद, जो किसने किया है? अलाउद्दीन खिलजी ने। और देखिएगा ये जो आपका सिवाना दुर्ग है ये वन दुर्ग की श्रेणी में आता है। और यहाँ पर कौन सी झाड़ियां? कुमट की झाड़ियों की अधिकता है। तो आप देखिए इसको कुमट दुर्ग भी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? कुमट दुर्ग। और इसका जो प्राचीन नाम है वो था कुंभाना। इसका प्राचीन नाम क्या था? कुंभाना। और इसी किले को कहा जाता है जालोर की कुंजी। और इसी किले को क्या कहा जाता है? मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली, मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी। तो सिवाना दुर्ग, वन दुर्ग हल्देश्वर पहाड़ी पर बना हुआ है, जो 56 की पहाड़ी का एक भाग, बाड़मेर जिले। ये सिवाना दुर्ग जिसका नाम अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? खेरा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? निम्न में से कौन सा दुर्ग, निम्न में से कौन सा दुर्ग कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है? बहुत बढ़िया, ध्यान दीजिएगा। राणा कुंभा, राणा कुंभा जो है उनके बारे में वीर विनोद के लेखक श्यामल दास, राणा कुंभा के बारे में वीर विनोद, मेवाड़ का प्रमाणिक इतिहास मिलता है इसमें। और ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है श्यामल दास ने। ये किसने लिखा है? श्यामल दास। तो वीर विनोद के लेखक श्यामल दास ने लिखा है कि राजस्थान में कुल मिलाकर 84 किले स्थित है। राजस्थान में कुल कितने किले बताए वीर विनोद में? 84 किले। इन 84 किलों में से 32 किलो का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। किसने करवाया था? राणा कुंभा। इसीलिए राणा कुंभा को राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक कहते हैं, राजस्थान का शाहजहां कहते हैं। और ये सब कुछ किसके अनुसार है? वीर विनोद। किसने लिखी है? श्यामल दास। तो आप ये क्या कह रहा है कि कुंभा द्वारा निर्मित कौन सा किला नहीं है? तो इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें एक मचान दुर्ग है, बिल्कुल राणा कुंभा ने बनवाया है। बसंतगढ़ भी इसने बनवाया है। गागरोन, कुंभलगढ़ भी राणा कुंभा ने बनवाया। ध्यान दीजिएगा, ये जो गागरोन किला है मैं आगे चर्चा करके आया हूं आपसे, काली सिंध और राहु नदियों के संगम पर झालावाड़ में बना हुआ है। तो इस किले को धूलरगढ़ कहते हैं, गड़गड़ाटपुर कहते हैं, गागरोन कहते हैं। इस किले का नाम मुस्तफाबाद भी कर दिया था महमूद खिलजी फर्स्ट ने। और अभी ये जो गागरोन का किला है ये डोडिया राजपूत बीजल देव ने बनाया था। किसने बनाया था? बीजल देव। डोडिया राजपूत था जिसका नाम क्या था? बीजल देव। तो ये किला राणा कुंभा के द्वारा बनाया नहीं है। किसके द्वारा बनाया? ये डोडिया राजपूत बीजल देव। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाना है कि कौन सा किला कुंभा के द्वारा नहीं बनाया गया? तो मचान दुर्ग भी बनाया उसने, बसंत दुर्ग भी बनाया, लेकिन गागरोन का किला किसने बनाया है? डोडिया राजपूत बीजल देव ने। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आपका? गांव झालावाड़ में काली सिंध और राहु नदियों के संगम पर। जल्द आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि निम्नलिखित को सुमेलित करें। निम्नलिखित को क्या करें? सुमेलित करें, मिलान करें। तो ध्यान दीजिएगा, ये सुमेलित कैसे होगा? एक सेकेंड, इसके मिलान करना है आपको। ध्यान दीजिएगा, तारागढ़ किला, तारागढ़ का किला कहां पर है? तो यह है अजमेर में। तारागढ़ का किला कहां पर है? अजमेर में, अजय मेरू। जयगढ़ कहां है? तो यह है जयपुर में। फिर कीर्ति स्तंभ, तो कीर्ति स्तंभ राणा कुंभा के द्वारा चित्तौड़गढ़ में बनवाया गया। और मेहरानगढ़, तो मेहरानगढ़ कहां बताया आपको? जोधपुर में। तो अभी इसका मिलान कैसे हो रहा है? आप देख रहे हैं तारागढ़ यानी ए का क्या आ रहा है? 2, ए का आ गया 2, यहां आ गया। फिर बी का क्या आ रहा है? जयगढ़ यानी जयपुर, 4, ये हो गया। फिर कीर्ति स्तंभ कहां है? चित्तौड़गढ़, ये नहीं है, ये रहा चित्तौड़गढ़, 2, 4, 3। और फिर
मेहरानगढ़ कहां पर है? जोधपुर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 2 4 3 1। इसका उत्तर हो जाएगा 2 4 3 1। अर्थात तारागढ़ का किला कहां पर है? अजमेर में। अजय राज चौहान ने बनवाया था 1113 में। बीटली पहाड़ी पर गढ़ बीटली, राजस्थान का हृदय, पूर्व का जिब्राल्टर, दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर इसको कहते हैं, और राजपुताने की कुंजी से कहते हैं। फिर जयगढ़, तो जयगढ़ कहां पर है? यह है आपका जयपुर में। जयगढ़ रहस्यमय दुर्ग कहलाता है, संकट मोचक दुर्ग कहलाता है, तो ये जयगढ़ है। कीर्ति स्तंभ, राणा कुंभा ने महमूद खिलजी फर्स्ट को सारंगपुर के युद्ध में 1437 में पराजित करके चित्तौड़गढ़ में 9 मंजिला कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ, विक्ट्री टावर का निर्माण करवाया था। बिल्कुल ठीक। मेहरानगढ़ का किला राव जोधा ने बनाया है 1459 में पंचेटिया पहाड़ी, चिड़िया टूक पहाड़ी पर। तो अभी इसका विकल्प क्या हो जाएगा? सुमेलित करना है हमको। आप देख रहे हैं 1 का 2 हो गया, उसके बाद 2 का 4 हो गया। कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ में और मेहरानगढ़ कहां पर है? जोधपुर में। तो डी का हो गया 1। इस प्रकार इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 2 4 3 1। ठीक है, तो ये प्रश्न हुआ आपका, बहुत अच्छा प्रश्न है। इससे आपको 4 प्रश्नों की जानकारी मिली। आगे चलते हैं। प्रश्न आ रहा है आपका अगला, प्रश्न नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है? बयाना दुर्ग। बहुत बढ़िया। बयाना दुर्ग में स्थित विष्णुवर्धन विजय स्तंभ, वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है? किस काल का माना जाता है? विष्णुवर्धन विजय स्तंभ जो है वो किस काल का माना जाता है? तो आप देखिए ये कौन सा है आपका? गुप्त काल। कौन सा काल है? गुप्त काल। समुद्रगुप्त और वर्धन, विष्णुवर्धन ने बनवाया था, समुद्रगुप्त ने बनवाया था। तो ये जो आपका बयाना दुर्ग में स्थित है विजय स्तंभ, ये किस काल का है? गुप्त काल का। यहां पर मैं आपको बताता हूं राजस्थान में वर्तमान में 1 2 3 और 4 विजय स्तंभ है। तो आप ये जो विजय स्तंभ है आपका, ये पहला राजस्थान का पहला स्तंभ विजय स्तंभ कौन सा है? ये आपका जो आपका बयाना दुर्ग में स्थित है। एक दूसरा था आपका मंडोर में। एक दूसरा कहां पर है? मंडोर। गुर्जर प्रतिहार शासक कक्कुक ने बनवाया था। फिर इसके बाद तीसरा आपका कहां पर है? तो चित्तौड़गढ़। तीसरा कहां पर है? चित्तौड़गढ़। राणा कुंभा ने बनवाया था कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ के रूप में, मालवा विजय के उपलक्ष्य में। और एक आपका 1965 में भारत सरकार ने बनवाया जैसलमेर। 1965 में भारत और पाकिस्तान की विजय के उपलक्ष्य में अभी जैसलमेर में तनोट माता मंदिर। कौन सा मंदिर? तनोट माता मंदिर के परिसर में बनवाया। तो कुल मिलाकर राजस्थान में कितने विजय स्तंभ है वर्तमान में? 4। पहला आपका ये विष्णुवर्धन है जो बयाना के दुर्ग में गुप्त काल का है। दूसरा मंडोर में जो गुर्जर प्रतिहारों के काल का है। तीसरा राणा कुंभा ने बनवाया था, गुहिल वंश का है। और चौथा जैसलमेर जो तनोट माता का मंदिर है, वहां पर 1965 में भारत और पाकिस्तान की जो विजय, भारत की पाकिस्तान पर जो विजय हुई थी, उसी उपलक्ष्य में भारत सरकार ने तनोट माता मंदिर जैसलमेर में चौथा विजय स्तंभ बनवाया था। तो राजस्थान में वर्तमान में कितने विजय स्तंभ हो गए आपके? ये 4। और ये पहला है जो कहां पर है? बयाना दुर्ग। और किस काल का है? गुप्त काल का है। आगे चलते हैं। आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है? किले और उनके स्थान, किले और उनके स्थान का निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऐसे प्रश्नों पर ध्यान देना। नहीं है क्या पूछ रहा है? सुमेलित नहीं है। कौन सा गलत है, कौन सा सही नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा। गागरोन का किला बिल्कुल झालावाड़ में। कौन सी नदी के किनारे बताया था? काली सिंध और राहु नदियों के किनारे। किसने बनवाया है? तो बिजल देव डोडिया राजपूत बिजल देव ने बनवाया। गागरोन का किला इसको कहते हैं, इसको गर्गराजपुर कहते हैं, इसको मुस्तफाबाद कहते हैं, इसको धूलड़गढ़ कहते हैं और इसको डोडगढ़ भी कहते हैं। तो कहां पर है? काली सिंध और राहु नदियों के किनारे, झालावाड़ में। बिल्कुल ठीक है। मेहरानगढ़ जोधपुर अभी चर्चा कर रहे हैं। मेहरानगढ़ राव जोधा के द्वारा पंचेटिया पहाड़ी, जिसे चिड़िया टूक पहाड़ी भी कहते हैं, पर बनवाया गया था। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सुमेलित है। इसके बाद भानगढ़ अलवर में है। बिल्कुल ठीक है, भानगढ़ का किला। इसके बाद भटनेर दुर्ग। ध्यान देना, भटनेर दुर्ग बीकानेर में नहीं है। भटनेर दुर्ग कहां है? भटनेर में। भटनेर का मतलब हनुमानगढ़। कहां पर? हनुमानगढ़। भटनेर दुर्ग कहां बना हुआ है? हनुमानगढ़ में बना हुआ है। और इसको किसने बनवाया था? इसको बनवाया था भूपत भाटी। किसने बनवाया था? भाटी शासक थे आपके भूपत भाटी। और आप देखिएगा इसे पुराना, सबसे पुराना किला भी माना जाता है राजस्थान का। और इसका अब ये वास्तुकार भी मिलता है के या
इसका वास्तुकार मिलता है केकेया। और इस किले के बारे में एक और घटना में बताऊं, पूरे भारत का, ध्यान से सुन रहे हैं आप, राजस्थान नहीं कह रहा हूं, पूरे भारत का ऐसा किला जिसमें सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए, सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण हमारे पूरे भारत के, राजस्थान के नहीं, पूरे भारत के इसी किले पर हुए थे। कारण क्या था? भारत में घुसने का कोई रास्ता नहीं था, दो तरफ समुद्र है, एक तरफ हिमालय। तो राजा, आप देखिएगा भारत में जो विदेशी आक्रमणकारी आए थे प्रारंभ में, वो सारे के सारे हमारे राजस्थान से होकर आए थे। और ये जो किला है, ये राजस्थान का सबसे प्राचीन किला, तो इसी पर पूरे भारत के सर्वाधिक विदेशी आक्रमण। तो आप देखिएगा ये जो बटनेर दुर्ग है, ये कहां पर है? हनुमानगढ़ में। यहां पर इसको बीकानेर बता रखा है, गलत। बीकानेर में कौन सा बताया था मैंने? जूनागढ़, लालगढ़, जमीन का जेवर, राव राय सिंह ने बनाया। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? बटनेर किला, जो होना कहां है, कहां पर है? ये हनुमान। अच्छा, इसका हनुमानगढ़ नाम किसने किया? तो बटनेर, इसका पुराना नाम क्या है? बटनेर। तो अब ये हनुमानगढ़, बीकानेर महाराजा सूरज सिंह ने इस किले को मंगलवार के दिन जीता था, और इस किले में उन्होंने बनवाया हनुमान जी का मंदिर, हनुमान जी का वार, और उसकी, इस किले का नाम उसने क्या कर दिया था? हनुमानगढ़। तब से बटनेर ही किस नाम से जाना जाता है? हनुमानगढ़, आपका जिला है। तो ये आपका कौन सा प्रश्न है? कौन, इसका गलत उत्तर क्या, मतलब सुमेलित कौन सा नहीं है यहाँ पर? बीकानेर। क्या होना चाहिए इसकी जगह? हनुमान। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 16। अगला प्रश्न आ रहा है आपका, प्रश्न नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 क्या बोल रहा है? औरंगजेब द्वारा, औरंगजेब द्वारा निर्मित, औरंगजेब द्वारा निर्मित, औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा, औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा अवस्थित है, यानी कहां स्थित है? औरंगजेब के द्वारा जो बुलंद दरवाजा बनाया गया वो कहां है? तो ध्यान देना, ये जो बुलंद दरवाजा है, बुलंद दरवाजा जो नाम है, बुलंद दरवाजा पूरे भारत का सबसे बड़ा दरवाजा माना जाता है। और ये जो पूरे भारत का सबसे बड़ा दरवाजा है, ये है आपका फतेहपुर सीकरी में। कहां पर है? फतेहपुर सीकरी में। और फतेहपुर सीकरी में इस दरवाजे को किसने बनवाया था? अकबर ने। तो ऐसा का ऐसा ही बुलंद दरवाजा हमारे राजस्थान में औरंगजेब के द्वारा गागरोन के किले में बनवाया गया था। कहां पर स्थित है? गागरोन। गागरोन के किले में आपका ये बुलंद दरवाजा। अगर राजस्थान में पूछे तो कहां पर? गागरोन। और बाहर पूछे, भारत में पूछे तो फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बनवाया था। पर यहाँ पर राजस्थान में किसने बनवाया? तो इस औरंगजेब ने बनवाया। कहां बनवाया? गागरोन के किले में, जो झालावाड़ में पड़ता है, काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर, जलदूर। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न आ रहा है आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17। अब आ रहा है आपका प्रश्न, प्रश्न नंबर 17। क्या कह रहा है ये? निम्नलिखित में से किस दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर, किस दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं? अभी चर्चा करके गया था मैं आपसे, भैंसरोडगढ़। कौन सा किला है ये? भैंसरोडगढ़। एकमात्र किला, राजस्थान का एकमात्र किला जिसका निर्माण किसी व्यापारी ने करवाया था चंबल के डाकुओं से बचने के लिए। भैंसा शाह, इसका निर्माता कौन है? एक व्यापारी, जिसका नाम क्या है? भैंसा शाह। उसने इस किले का नाम भैंसरोडगढ़ कर दिया। तो आप देखिएगा, ये पूछ रहा है कि राजस्थान का वेल्लोर किसे कहते हैं? तो इस भैंसरोडगढ़ का जो किला है, ये चंबल और बामनी नदियों के संगम पर बना हुआ है। और आप जानते हैं कि ये चंबल नदी, ये नित्यवाही नदी है। राजस्थान की नित्यवाही नदी कौन सी है? चंबल। तो आप ये चंबल नदी जो है कभी नहीं सूखती। तो ऐसी हालत में ये जो किला है, ये वर्ष भर, पूरे राजस्थान का एकमात्र किला, पूरे वर्ष भर जल से घिरा रहता है। तो इसी कारण इसको क्या बोलते हैं? राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं। अच्छा, राजस्थान का वेल्लोर क्यों कहते हैं? क्योंकि दक्षिण भारत में समुद्र के अंदर आप वेल्लोर का किला, ओरिजिनली वेल्लोर का किला कहां पर है? समुद्र के अंदर है। और आप जानते हैं समुद्र में कभी पानी नहीं सूखता। तो ऐसा ही राजस्थान में कौन सा किला है? भैंसरोडगढ़। तो इसलिए इसको वर्ष भर जल से घिरा रहता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट किला, यहां से बार बार प्रश्न बनते हैं, ध्यान रखिएगा। छोटा सा किला है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, भैंसरोडगढ़। आगे हम बात करेंगे अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है ये? निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग कोशवर्धन, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग कोशवर्धन दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है? तो अभी ये कोशवर्धन दुर्ग जो है, इसका नाम क्या था? शेरशाह सूरी ने। और ये कौन सा किला है आपका? शेरगढ़ दुर्ग। कौन सा किला है? शेरगढ़ दुर्ग। शेरगढ़ दुर्ग 12 में एक अटरू तहसील पड़ती है, अटरू तहसील के पास पड़ता है।
और इस किले का नाम, शेरगढ़ का नाम किसने, शेर शाह सूरी ने, किसने किया था, शेर शाह सूरी ने इस किले का नाम क्या कर दिया था, कोषवर्धन दुर्ग। तो ये किला कहां पर है आपका, बाड़ा में, शेरगढ़ दुर्ग। ध्यान रखना, कोषवर्धन दुर्ग के नाम से किसे जाना जाता है, इस शेरगढ़ दुर्ग को, जो बाड़ा की अटरू तहसील में पड़ता है। और इसका नाम कोषवर्धन किसने किया था, तो शेर शाह सूरी ने इसका नाम कोषवर्धन दुर्ग किया था। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 90। क्या कह रहा है ये, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम द्वार, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम द्वार पाटनपोल के पास बने चबूतरे पर निम्न में से किसका स्मारक बना हुआ है, बहुत बढ़िया, पाटनपोल, पाटवन पोल, इसको पाटनपोल भी कहते हैं और इसको ही कहते हैं पाटवन पोल। ये मुख्य दरवाजा है, चित्तौड़गढ़ का पहला दरवाजा इसे माना जाता है। तो अभी इस दरवाजे के पास 1 2 3 तीन मेवाड़ी सरदारों की छतरियां बनी हुई है, जिसमें एक थे बाघ सिंह, एक थे रेदार और एक थे जेमल और पत्ता। तो अभी इस पाटनपोल दरवाजे के पास किसका चबूतरा बना हुआ है, किसका स्मारक बना हुआ है, तो अभी वो थे आपके दुर्गादास राठौड़ नहीं है, राव जोधा नहीं है, राव कल्याणमल नहीं है, अजीत सिंह भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, इसमें प्रश्न का उत्तर ही नहीं है। तो अभी इसका जो उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, बाघ सिंह। एक नाम लिख लो आप यहाँ पर, बाघ सिंह, बाघ सिंह का स्मारक बना हुआ है। और ये बाघ सिंह कौन थे, तो ये देवलिया के थे, ये देवलिया के बाघ सिंह थे। प्रतापगढ़ में पड़ता है देवलिया, देवलिया के शासक हुआ करते थे बाघ सिंह। तो ये जो देवलिया के बाघ सिंह थे, आगे गए इन्होंने राणा सांगा के साथ खानवा के युद्ध में भी लड़ाई की थी, हिंदू राजाओं के संगठन में। और यही बाघ सिंह 1534-35 में जब गुजरात के बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, तो उस समय पर इन्हीं बाघ सिंह ने चित्तौड़गढ़ के राज चिन्ह धारण किए थे। चूंकि उस समय पर राणा सांगा के जो पुत्र थे विक्रमादित्य, वो उम्र में छोटे थे, तो कर्मावती राणा प्रताप की दादी ने बाघ सिंह को राज चिन्ह धारण करवाए थे चित्तौड़गढ़ के। तो उस समय पर ये बाघ सिंह बीका पहाड़ी का युद्ध लड़ते हुए बहादुर शाह के साथ, बहादुर शाह जो गुजरात का शासक था, के साथ लड़ते हुए यहाँ पर वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो इन्हीं की छतरी बनी हुई इस पाटनपोल दरवाजे के पास। तो ध्यान रखना, पाटवन पोल या पाटवन पोल दरवाजा चित्तौड़गढ़ का मेन दरवाजा, उसके पास किसकी छतरी है, बाघ सिंह की छतरी बनी हुई। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 20। अब आ रहा है आपका प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 क्या कहता है, झालीबाव बावड़ी, झालीबाव बावड़ी और मामादेव का कुंड निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित है। ध्यान दीजिएगा, ये है झालीबाव, ये क्या है, झालीबाव, झालीबाव, बाव का मतलब भी बावड़ी होता है, यहां अलग से लिख दिया बावड़ी, झालीबाव। ध्यान दीजिएगा, झालीबाव जो है ये कुंभलगढ़ में, और यहीं पर क्या है आपका, ये मामादेव का कुंड। झालीबाव बावड़ी और मामादेव का कुंड कुंभलगढ़ में स्थित है। कहां पर स्थित है, कुंभलगढ़ दुर्ग में, जिसका निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। किसने करवाया था, राणा कुंभा। ध्यान दीजिएगा, ये जो कुंभलगढ़ है, ये किला बहुत महत्वपूर्ण किला आपका। ध्यान दीजिएगा, इस किले के चारों तरफ 36 किलोमीटर का परकोटा बना हुआ है। कितने किलोमीटर का, 36 किलोमीटर का परकोटा बना हुआ है, दीवार बनी हुई है। इस परकोटे को भारत की महान दीवार कहते हैं। इस परकोटे को क्या बोलते हैं, भारत की महान दीवार, द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया, भारत की महान दीवार के नाम से इसे जाना जाता है। चीन की दीवार के बाद यही पूरे संसार में सबसे बड़ी दीवार, 36 किलोमीटर की दीवार चारों तरफ बनी हुई है, तो इसे कहते हैं भारत की महान दीवार। अच्छा, ये दीवार सिंगल हिट की नहीं है, इस दीवार पर एक साथ 4 घुड़सवार चल सकते हैं। एक साथ कितने घुड़सवार चल सकते हैं, 4 घुड़सवार। तो अब ये चौड़ी भी इतनी है कि इस पर 1 2 3 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं, और इसे क्या बोलते हैं, भारत की महान दीवार। तो मामादेव का कुंड और झालीबाव कहां बनी हुई है, कुंभलगढ़। कहां बनी हुई है, कुंभलगढ़ में बनी हुई है। ध्यान देना, यहाँ पर मामादेव का कुंड आ रहा है, तो ये मामादेव का कुंड आपके सिवाना दुर्ग में भी, एक मामादेव का कुंड और कहां पर है, सिवाना दुर्ग में भी, और एक मामादेव कुंड झालीबाव बावड़ी के साथ। अगर वो मामादेव कुंड पूछ रहा है तो वो किस किले की बात कर रहा है, कुंभलगढ़ किले की बात कर रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण से इंपॉर्टेंट से प्रश्न में आपके लिए लेकर आया था, किले से जुड़े हुए, और अवश्य इस टॉपिक से रिलेटेड आपको प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे।
और ध्यान दीजिएगा, आप लोग इनको पढ़ते रहे, कंटिन्यू करते रहे। और आप लोग इस जो मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में आए हुए प्रश्न मैंने आपको यहाँ पर आज चर्चा की। तो ध्यान दीजिएगा, इस टॉपिक को जरूर पढ़ के जाइएगा। अवश्य इस टॉपिक में से यहाँ से आपको 1 या 2 प्रश्न अवश्य आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।